आज हम करेंगे क्यूबिक वाली आइडेंटिटी नोट करो पहले। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में दिया हो तो उसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, उसका क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? दिया, आप बताओ। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? नहीं नहीं, और किसको याद है? हम्म हाँ ठीक है, सही। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट की। हाँ, तो हम आइडेंटिटी कर रहे थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? अब दिया, आप बताओ। अभी बताया है, इमरान ने बताया था, किसने बताया था? हाँ, दिया, आप बताओ। आप नहीं, आपको याद नहीं है। नीतू कुमारी, आप बताओ। आप लोगों को याद ही नहीं है आज। याद है नीतू? नो नो नो। मैंने पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो अनमोल। यस, वेरी गुड। अब थोड़ी सी ना इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर सम्स करते हैं। इसको 5 बार बोल लो सब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया याद? चलो अब बताओ, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, सॉरी, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। बताओ। ये नीतू बता रही है, शाबाश। हाँ, शिवानी आप बताओ। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू इंटू पी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, प्लस क्यू स्क्वायर। संगीता आप बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? फैक्टराइजेशन सीखनी है तो उसके लिए पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। दिया, आप बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? आप यस, संगीता मतंग ने टाइप करके भेजा है, सही है। इमरान आप बोलो। प्लस माइनस एक्स वाई, वो गलती से भी बोल दिया ना, एक्स वाई आएगा। ठीक है, सही है। अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व करो। संगीता इट्स ओके बेटा, आपको सुनाई तो दे रहा है ना? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है संगीता? ओके, इट्स ऑल राइट, बेशक टाइप करके भेज दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप क्वेश्चन ट्राई करो। 27 प्लस 125 जेड क्यूब। 27 प्लस 125 जेड क्यूब। इसको आप स्प्लिट करके देखो क्या आता है। 27 किसका क्यूब है और 125 किसका क्यूब? हाँ अमित, ठीक है, अब ठीक बोल रहे हो। 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अब इसको करो, आंसर क्या आएगा? मेरे को हमारा क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हमने इसको स्प्लिट कर लिया, 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करो। आ जाओ इधर। हाँ बताओ। प्लस 25z², वेरी गुड। समझ आया सबको कैसे किया इसने? क्योंकि हमने इसको स्प्लिट कर लिया था। 27y³ जो है वो 3y का होल क्यूब है, तो यहाँ हमारा a जो है वो 3y के इक्वल आ गया। इसी तरह से b क्या आ गया? 5z होल क्यूब है। बस अब बाकी फॉर्मूला में a और b की जगह जहाँ a है वहाँ 3y यूज करते जाओ, और जहाँ b है उसकी जगह 5z यूज करते जाओ। तो ये हमारा आ गया 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर, इसको और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये बन गया 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 9y² माइनस 15yz प्लस 5z² और 25z² और ब्रैकेट क्लोज। समझ आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करो। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे इसको, सब बच्चे, और मैं जिससे मर्जी पूछ सकती हूँ, सभी बच्चे ट्राई जरूर। 64m³ माइनस 343 n³। कल अब्बास ने एक लिस्ट भेजी थी स्क्वायर नंबर्स की, सब 1 से लेके 30 तक सब नंबर्स का स्क्वायर। आपको शायद याद होगा, मैंने भी भेजी हुई है पहले, याद है?
तो अब दोबारा से आ गई है ग्रुप में, तो आप वो अपने पास सेव करके रख लो, क्योंकि ये टर्म्स आपकी काफ़ी यूज़ होती हैं। स्क्वेयर्स, नंबर्स के स्क्वेयर्स आपको काफ़ी हद तक याद हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगर वो आते होते हैं तो हमें फैक्टराइज करने में भी बड़ा आसान रहता है। अब 343 सबको पता है किसका क्यूब है? हाँ, ओके। अमित आप बताओगे? वेरी गुड। क्या बेटा माइनस आएगा ना, बीच वाली टर्म तो माइनस ही आएगी। मैंने माइनस वाला दिया है अभी। ओके ओके, फिर तो बेटा पहले वाले में 4m माइनस 7n, और दूसरी ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में सारा कुछ प्लस। यस, ठीक है, बढ़िया। वो मैंने दिमाग में प्लस से था, मैं गलती से माइनस बोल गई। चलो इसी को अगर प्लस में करें तो क्या आएगा? अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ 64m क्यूब प्लस 343n क्यूब, किसी और को बताने दो। आप बताओ किससे पूछूं? ओके, अमित आपका फेवरेट मैथ्स है सब्जेक्ट? ओके, मैथ्स भी इतना फेवरेट, पर आप मैथ्स में अच्छा करते हो। बाकी बच्चे भी अच्छा करते हैं, मैं ये नहीं कह रही बाकी नहीं अच्छे करते, लेकिन अमित का भी दिमाग चलता है मैथ्स में। नहीं, अमित ने प्लस के अकॉर्डिंग दिया था। ओके, अच्छा अब दिया ने आज कोई आंसर नहीं दिया। गुड आफ्टरनून। कोमल आप तो आते ही नहीं हो मैथ्स की क्लास में, आज छुट्टी थी? स्कूल जाना शुरू हो गए आप? ओके। जो बच्चे स्कूल जाते हैं कितने बजे तक घर आ जाते हैं कोमल? 4 बज जाता है। क्यों इतनी लेट क्यों हो जाते हो? अच्छा, इतनी लेट स्टार्ट होता है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8x³ प्लस 1, ये सिंपल है। 8x³ प्लस 1, उस पे ना रोल वाले पे उस पे डांगरे ही रखना, उसमें जो बम्प है ना वो फिर दिखेगा नहीं तो प्रोमिनेंट लगेगा लाइट, तो डार्क ही रखना। पिलर डेंट है ना उसमें, लाइट में तो दूर से हाँ, कौन बताएगा आंसर? 21। 21 कैसे? 2 नहीं, हाँ 2x³ प्लस 1³ हाँ x भी दिए। 2x³ ना सॉरी 8x³ बोला था ना, तो 2x का होल क्यूब हो गया। शिवानी क्या है आपका? बोलो सिंपली, आप बोलो। 3x कैसे बेटा? हाँ, तो कितना हुआ? 2x, यस, प्लस कर दिया ना आपने। हाँ ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 8, हाँ बोलो। ओके, अच्छा ये जो आप लोग बोल रहे होते हो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। ओ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ, मुझे पता नहीं था। हमारा क्वेश्चन था 2, ये 8x³ प्लस 1, तो 8x³ किसका क्यूब है? 2x का, तो इसको हम लिख लेंगे 2x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब हमने इसको स्प्लिट करना है, आइडेंटिटी लगेगी a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। तो ये आ गया, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x², 4x² माइनस 2x इंटू 1 आ गया, माइनस 2x आ गया इसका, और प्लस 1² हो गया 1। तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आया? 4x² माइनस 2x प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आंसर आ गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है 8a³ माइनस 27b³, 8a³ माइनस 27b³। माइनस वाली आइडेंटिटी सबको याद है? a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इसको यूज करो इसमें। संगीता मतंग आपका हो गया। संगीता कुमारी आपका भी आंसर नहीं आया आज, कहाँ से नहीं समझ आया बेटा? आइडेंटिटीज याद है आपको? a³ माइनस b³ इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस b इंटू दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ये आइडेंटिटी है। तो मैंने क्वेश्चन दिया 8a³ माइनस 27b³, कौन बताएगा? बोलो। हाँ 6ab, क्योंकि 2a को 3b से मल्टीप्लाई करो तो 6ab आया ना। ठीक ठीक है, सही है सही है। अगला क्वेश्चन करो। 27x³ प्लस 1, नहीं 1 के साथ कुछ भी नहीं है। ये बेटा शीट पूरी लगेगी या ऐसे स्ट्राइप्स लगेंगी? जैसे स्ट्राइप्स वो अच्छी लगेगी बेटा, और बच्चों को भी ट्राई करने दो। 27x³ प्लस 1, बहुत इजी है ये तो। बोलो दिया, चलो 3x³ हो गया ना, 3x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको करो। नहीं आप लोग बोलो कौन सा तनवीर, कौन सा अच्छा? वो मैं ही बोल रही थी बेटा, इधर उधर से कोई नहीं बोला।
मैं इधर किसी से बात कर रही थी। हाँ बोलो। दिया को नहीं आया। नीतू कुमारी आप बोलो। असल में ना आप लोगों को आज ये आइडेंटिटी पूरी तरह से याद नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अनमोल अभी 2 मिनट चुप रहो, मेरे को जब पूछना होगा पूछती हूँ। अभी नीतू से बात कर रही हूँ ना। नीतू आपको याद आई आइडेंटिटी? आप लगाओ इसको। बोलो बेटा, बेशक गलत बोलोगे मैं करेक्ट करूंगी, शाबाश बोलो। +1 क्यूब इज इक्वल टू, आपके सामने आइडेंटिटी लिखी हुई है नीतू। आज घर जाके ये बाद में सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करना बेटा, ठीक है? बोलो अनमोल, अब बोलो आप। यस। अब ये किस किस को आ गए? एक तो इमरान को आ गए, एक अमित को, सिंपी को और अनमोल को। 4 बच्चों को आया है ना? चलो कोई बात नहीं, ये है भी थोड़ी सी मुश्किल है, कोई बात नहीं। आपने बाकी की अच्छे से समझ ली, आ गई अच्छे से? ओके। अब हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो गया है अलजेब्रा का, फैक्टराइजेशन ओवर हो गई। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में ये, अभी जब मैंने ये चैप्टर किया अभी ना, हाँ वही है बेटा, मैं कर चुकी हूँ पहले, आइडेंटिटीज में कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चे भूल गए हैं। अब हम अलजेब्रा को रिवाइज कर ले थोड़ा। स्टार्टिंग हो गई, 10 हो गई, 10 करवा दी मैंने ऑडियो में। ओके भेज दूंगी, ठीक है। और टाइप करके अब्बास भेज देता होता है वैसे, ऐसे टाइप करके। तो जो टाइप किया होता है वो आप लोग सुन नहीं लेते हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज दूँ। अच्छा ठीक है, जैसे पहले फॉर्मूले, हाँ जैसे पहले फॉर्मूले भेजे थे। हाँ ठीक। क्या बेटा? क्या बेटा, मेरे को सुन नहीं रहा। पहले मैं फॉर्मूले भेज दूँ, फिर ये इनके फैक्टराइजेशन के लिए जो यूज करना वो सॉल्व कर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी रहेगी। सुनता नहीं ना, मैं खोल लेती, इसीलिए कह रहा हूँ 10 मिनट की रहेगी। वो उधर शोर था तो मैं दूसरे रूम में आ गई। हाँ बेटा अब बोलो, वहाँ ना आवाज बहुत थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। अब बात करो बच्चों, आप क्या चाह रहे थे कि फॉर्मूले और आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटीज इनको बोल के भेज दूं? अमित क्या कह रहा था? बोलो अमित। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी भेज देती हूँ आइडेंटिटीज, ठीक है? और अभी तक जो कुछ हुआ है इसमें किसी को कुछ समझना है? हाँ कब का? अच्छा अभी हमने जो टॉपिक्स किए हैं, फैक्टराइजेशन हो गई अलजेब्रा में, और डिवीजन भी करवा दी थी ना मैंने, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो चुका ना सब? अलजेब्रा में कुछ रहता है हमारा? अलजेब्रा तो मुझे लगता है सारा हो गया हमारा, 9th तक आता है अलजेब्रा, तो 9th तक का तो हो गया सारा हमारा। परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम हो चुका है, रियल नंबर्स। एक हमारा ना एपी सीरीज में करवाना चाह रही थी आप, तो वो मैं बताऊंगी। वो वैसे तो 10th का टॉपिक है, लेकिन कर सकते हो आप लोग, इजी लगेगा। हाँ एपी किया हुआ है कोमल ने, वो इजी है ना, वो बच्चे कर लेंगे। हाँ हाँ वो समझ तो आ जाएगा, वो इजी है। चलो एक वो करेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है बता चुकी हूँ। सिंपली को याद है कोऑर्डिनेट, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा होता है, शायद करवा दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं किया? अच्छा चलो हम टॉपिक्स अपने नोट कर लेते हैं कौन कौन से करने वाले हैं। एक एपी सीरीज हो गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और उसमें डिस्टेंस, और इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी करवाना चाह रही थी। वो तो जब आपको ड्रॉ करना आ जाएगा तब है। क्यूब तो हो चुका, वो तो करवा दिया हुआ है। क्यूब का एरिया, स्फीयर का भी कर लिया ना हमने, स्फीयर का स्क्वायर का कर लिया, सर्कल का भी कर लिया है ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वॉल्यूम भी किया, वॉल्यूम नहीं किया हमने है ना, वॉल्यूम रहता है। ये मैं नोट कर लेती हूँ टॉपिक्स, फिर हम आगे ये वाले टॉपिक्स ये, ठीक है? मैथ्स का तो बेटा अंत ही नहीं है, हम आगे आगे और ज्यादा करेंगे। अभी तो आपका ये सारा कुछ मैं बेसिक बेसिक करवा रही हूँ। अभी कोई आपने पूरी बुक देखो, हमें साल हो रहा है ना, कब हमने, मुझे डेट याद है 11 सितंबर को हमने स्टार्ट किया, अभी 11th आने वाली है, साल हो जाए तो एक साल। आप
हाँ, आप लोग एक साल एक क्लास में पढ़ते हो, एक क्लास का, है ना? जैसे जब आप 6 क्लास में जाते हो, 6 का मैथ्स पढ़ने में आपको एक साल लग जाता है ना? तो अभी आपने बेसिक बेसिक हर क्लास के, हमारी कोशिश हो रही है 10th तक बेसिक बेसिक सारे ही आप कर। इससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है, आपको ये नहीं कि पूरा मैथ्स आ चुका है, अभी पूरा नहीं आया आपको, लेकिन आपको बेसिक सभी टॉपिक्स का ना बेस बन गया आपका। तो आपको आगे जैसे कॉम्पिटिशन्स में कभी भी एग्जाम देना है, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर पाओगे, उसकी तैयारी भी कर पाओगे क्योंकि आपका ये बेस बन गया। ठीक है, सिलेबस तो अब 6 का सिलेबस पूरा करने में पूरा साल ही पढ़ाते हैं ना, तब जाके 6 पार होती है, फिर 7th का सिलेबस करते हैं, 10th तक पहुंचते पहुंचते मतलब 5 साल का मैथ्स आपका कवर हो रहा है, लेकिन सिर्फ बेसिक बेसिक। अभी मैं ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। आपके आपके साथ मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोग लिख के नहीं कर पा रहे हो। अगर बच्चे लिख के करो ना तो ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले सम्स भी आप कर जाओ। अभी मैं ढूंढ के छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद बना बना के भी छोटे क्वेश्चंस देती हूँ ताकि आप जल्दी उनको सॉल्व कर। टाइम ज्यादा लगता है ना बड़े सम, तो बस एक ये प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। हाँ बेटा। हाँ, तो वही बता रही हूँ ना कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किए। जैसे एक टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर उसी टाइप के 20-20 क्वेश्चंस कर लो, आपको और अच्छे से याद हो जाए कि कैसे। हम इनकी रिवीजन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और पढ़ के हम रिवीजन भी, और अगर आप चाहते हो तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चल सा भी कर सकते। मुझे लगता है 3-4 टॉपिक्स और कर लेते हैं, फिर ये पिछले सारे एक बार फिर से रिवाइज करें, है ना? हाँ, तो पहले करें क्या, कल से रिवीजन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो कल पहले पहले हम अलजेब्रा की ही रिवीजन कर लें या अभी फ्रेश किया हुआ है अपने दिमाग में, या स्टार्टिंग से करें? अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करें या? ओके, दिया कितनी देर? चलो 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 ठीक है, तब तक अलजेब्रा भूल तो नहीं जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा बोला। तो कल हम फर्स्ट चैप्टर ही करते हैं, ठीक है? आज क्या हो गया, आज थर्सडे। हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर मैं ग्रुप में डाल दूंगी आज। एक तो आइडेंटिटीज अभी मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, आइडेंटिटीज भी, और इसके साथ ही क्या बेटा? हाँ दिया, आपकी अपने आप ही पढ़ाई हो जाएगी, आप अपनी बुक से पढ़ तो सकते हो ना। आपके चैप्टर्स अभी हम वहीं से शुरू करने वाले हैं, ओके? पहला वही था रियल नंबर्स वाला, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करना आप सभी अपना फर्स्ट सेकंड चैप्टर छोड़ देंगे। सेकंड देखो, फर्स्ट चैप्टर इजी था, हाँ ले लेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर अभी छोड़ देंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो हाई लेवल का था, वो उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी जो, तो वो ये जो बीए वाले बच्चे ये तो कर लेंगे, छोटे बच्चे अभी शायद नहीं कर। ठीक है, तो मुझे ऐसे, हाँ वो भी मैंने करवाना है आपको, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा बोलो, एक मिनट मुझे ये नोट करवा दो, एक तो एपी सीरीज रह गई थी, और इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छा है। नहीं, हम इजी तक ही करेंगे, तो हम लास्ट में नहीं जाएंगे ना। अगर बच्चे कर पाएंगे तो चलिए, स्टार्टिंग तो बच्चों को समझ आ जाएगी ना क्या होता है, बच्चों को ये तो पता चल जाएगा ना मैथ्स में क्या क्या होता है ना? तो फिर अब हमारे तो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, एक महीना हमें रिवीजन में लग जाए। हम फास्ट फास्ट करेंगे, अगर आपको याद आते गए तो फास्ट फास्ट, ठीक है? आप लोग फर्स्ट और थर्ड दो चैप्टर्स रिवाइज करके आना, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है? फर्स्ट तो वही है, नंबर सिस्टम है, और थर्ड शायद थर्ड था फ्रैक्शन से पहले क्या था, डेसिमल्स था शायद। अरे जो आप मेरे उसमें जाओ ना, ऑनलाइन बुक में डिस्क्रिप्शन में जाओ। हाँ ठीक है, आप ये करो, सुनो सुनो, आप वो करो, रियल नंबर्स, ये नंबर सिस्टम करके आना, और फ्रैक्शंस दो करके आना, ठीक है? पहले हम नंबर सिस्टम को ही करेंगे, रिवाइज करेंगे, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपको। आप ये मान के चलो आपका टेस्ट है, आप तैयारी करें, ठीक है? जहां जिसको नहीं आए, जहां जिसको नहीं आएगा वहां से समझा दूँ। ये उसमें है ना, आप उसमें, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आपको मिल जाएगी ऑडियो। फर्स्ट चैप्टर 0 1.0, स्टार्टिंग में टेबल्स भी हैं, अगर आपने टेबल्स भी रिवाइज करने हैं वो भी सकते हो, 1 से 20। चलो ओके बाय।